हेलो गाइस, वेलकम टू एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ कुमार, नर्सिंग ट्यूटर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मल लेबर के ऊपर। नॉर्मल लेबर क्या होता है? तो नॉर्मल लेबर के ऊपर हमारा 3 वीडियो होगा जो कंप्लीट 60 मिनट होगा। ईच वीडियो 20 मिनट्स का होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और नोट्स को सर्च नहीं करना पड़ेगा और पूरी तरह आपको समझाकर इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो नोट्स आपको हमारा ये वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप एसके चिवर नर्सेस क्लासेस से जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसके ऊपर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बिना डिले किए फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेबर का डेफिनेशंस को देखेंगे। लेबर के डेफिनेशंस के बाद में हम लोग यूटोसिया एंड डिस्टोसिया टर्म को डिफाइन करेंगे। नॉर्मल लेबर एवं नॉर्मल लेबर क्या होता है, उसके बाद ट्रू पेन और फॉल्स पेन क्या होते हैं और स्टेजेज क्या होते हैं। कंप्लीट 4 स्टेजेज को डिफाइन करेंगे कि स्टेजेज क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट होता है स्टेजेज में। देन इवेंट को हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे एंड द मैकेनिज्म्स को सेपरेट सेकंड वीडियो में देखेंगे एंड देन थर्ड वीडियो में हम लोग कंप्लीट मैनेजमेंट को देखेंगे। तो पहले वीडियो में बिना डिले किए हुए हम लोग डेफिनेशंस को देखते हैं। तो डेफिनेशंस क्या कहता है हमारा, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जो कहाँ पर होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो क्या इवेंट होता है, तो एक्सपल्सन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन टू द इंट्रा यूट्राइन लाइफ टू द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। जो भी हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस में एक इवेंट होता है जो भी कंसेप्चुअल, मान लीजिए यूट्रस नहीं है, सपोज एक मानते हैं हम लोग ये यूट्रस है, आपको समझाने के लिए। ये तो यूट्रस नहीं है, पेपर को हम लोग फोल्ड कर चुके हैं। तो यूट्रस इस शेप का होता भी नहीं है। तो यूट्रस क्या होता है कि इसमें जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट है हमारा ये, तो कॉन्सेप्चुअल प्रोडक्ट यहाँ पर ये है, इसका ऐसा इवेंट होता है कि ये धीरे धीरे डिसेंट होता है। इवेंट हुआ, इसमें डिसेंट हुआ, डिसेंट के बाद अब सर्विक्स का जो है, सर्विक्स का डाइलेशंस हुआ, डाइलेशंस हो रहा है यहाँ पर, ब्रॉड हो रहा है ओपनिंग। डाइलेशंस के बाद में जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका आउटसाइड इनसाइड ऑफ द इनसाइड ये है ना इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ ये हुआ। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से डिसेंड होते हुए एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आना, इसी इवेंट को हम लोग नॉर्मल लेबर करते हैं। ये क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, विदाउट एनी प्रोलोंगेशन होना चाहिए। ये जो फीटस है हमारा, सपोज मानते हैं नॉर्मल होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। तो यही डिफिनेशन हमारा कर रहा है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द एक्सपेल आउट द वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउटसाइड द वूम इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। अब बात करते हैं टर्म यूटोसिया एंड ड्यूटोसिया। यूटोसिया डिस्टोसिया क्या होता है, यूटोसिया नॉर्मल लेबर कहते हैं। इसका पैरामीटर्स क्या होते हैं, एट टर्म होना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर हमारा होता है एट टर्म। टर्म मीन्स 37 to 38 वीक गेस्टेशन को कंप्लीट होना चाहिए। उससे पहले डिलीवरी हो जाए तो उसको प्री टर्म कहते हैं और उससे बाद में होता है तो पोस्ट टर्म कहते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरा पैरामीटर हमारा स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होना चाहिए, विदाउट एनी प्रोलोंगेशन होना चाहिए। विदाउट एनी स्पॉन्टेनियस बोले तो विदाउट एनी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन के विदाउट होना चाहिए, या वैक्यूम और फोर्सिप डिलीवरी का यूज नहीं होना चाहिए, तो उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। विदाउट प्रोलोंगेशन में कोई एनी डिले नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। द थर्ड फोर्थ पॉइंट वही जो हम लोग आप लोगों को बताएं, नो यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंटल वैक्यूम एंड फोर्सिप विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एजेंट। ऑलरेडी हम लोग ने कहाँ पढ़ा चुका है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में पढ़ चुका है, स्पॉन्टेनियस में खुद से हो। एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटर एज वेल एज मदर, माने कोई भी फीटस को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए और मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। मदर का मोस्ट डिलीवरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस रहते हैं, पीपीएच, पोस्ट पार्टम हिमोरेज का। तो अब इस पैरामीटर्स को जो फुल करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल लेबर कहेंगे, यूटोसिया कहते हैं। और इन पैरामीटर में एक भी पैरामीटर फुलफिल नहीं होगा तो उसे हम डिस्टोसिया कहते हैं, एब नॉर्मल लेबर। तो हमारा एब नॉर्मल लेबर में क्या करा, इट ऑब्सेंट ऑफ एनी पैरामीटर ऑफ द नॉर्मल लेबर। कोई भी नॉर्मल लेबर का पैरामीटर एक ऑब्सेंट है, प्रोलोंगेशन डिलीवरी है, प्रीटर्म डिलीवरी है या पोस्टर्म डिलीवरी है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ऑक्सीटोसिन एजेंट का यूज किया गया है, वैक्यूम डिलीवरी है, फोर्सिप डिलीवरी है, कोई भी एक पैरामीटर इन सब में है
तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको एब नॉर्मल लेबर कहेंगे। नॉर्मल लेबर का कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल लेबर का पैरामीटर नहीं होना चाहिए। क्यों? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन छोड़कर अदर प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स तो मेरा नॉर्मल प्रेजेंटेशन हुआ, तो उसको नॉर्मल लेबर में रख रहे हैं। वर्टेक्स छोड़कर कोई अदर प्रेजेंटेशन है, उसे हम लोग एबनॉर्मल लेबर में रखते हैं। कॉजेज फॉर ऑनसेट ऑफ लेबर। अब कॉजेज क्या होता है, तो टर्म फीटस जो होता है, हाइपोथैलेमस होता है जो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच। अब सीआरएच कहाँ एक्ट करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, एसीटीएच। एसीटीएच का एडिनोकोर्टिकोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन। अब एडिनोकोर्टिकोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर। अब कॉर्टेक्स से कहाँ क्या रिलीज होता है, दो हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि सेक्स हार्मोन होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कॉर्टिको जिसे कहते हैं एक्ट एज द प्लासेंटा, एक्ट प्लासेंटा पर एक्ट करता है। प्लासेंटा पर एक्ट करके क्या करता है, प्लासेंटा मेंटेन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और प्लासेंटा क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं उसके लेवल को मेंटेन करता है। अब वहां से क्या था, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है, हमारा प्लासेंटा से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सेक्रेट हुए, मान लीजिए लेवल से एक्ट किया, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, टोक्योलाइटिक एजेंट के जैसे काम करता है, सप्रेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है। एंड अब अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन क्या होता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस किया, एस्ट्रोजन बढ़ाया। ये प्लासेंटा का मिनिमल मतलब बेसिक फंक्शंस होता है कि मेंटेन करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल का, ताकि तक डिलीवरी जो है हमारा टर्म हो। अब इसमें क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज कॉर्टिकोसोल हार्मोन, जब इंक्रीज होता है तो एस्ट्रोजन लेवल ऑल्सो इंक्रीज। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता था। तो अब क्या हुआ कि जो कॉर्टिकोसोल है हमारा इंक्रीज हुआ, तो कॉर्टिकोसोल इंक्रीज होने के कारण एस्ट्रोजन जो हार्मोन है हमारा वो भी इंक्रीज हो गया है। अब एस्ट्रोजन प्लासेंटा से सेक्रेट हुआ, ये भी इंक्रीज हो गया, तो अब क्या करेगा, estrogen increases stimulate the posterior pituitary which release the oxytocin। अब इंक्रीज किया तो ऑक्सीटोसिन एजेंट को, हार्मोन को हमारा रिलीज कराया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प कराता था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में। अब क्या गया, तो इंक्रीज ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होने के कारण, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने के बाद हमारा क्या हुआ, अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फैसिलेट हुआ, तो क्या हुआ, इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो मसल्स में वॉल पर कैल्शियम चैनल्स है, वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गया। इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर 200 टाइम। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है हमारे यूट्रस में वो 200 टाइम इंक्रीज हो गया, ताकि जो हार्मोन से सेक्रेट हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन ऑक्सीटोसिन, उसका रिसेप्टर बाइंड करे और प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल डिलीवरी के लिए कराए। इसलिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में 200 ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर क्या 200 टाइम्स रिलीज हुआ। अब बात करते हैं लेबर पेन। लेबर पेन में सबसे पहले क्या आता है हमारा, फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, ये क्या होता है, इट एराइजेज 1 to 2 weeks अर्ली फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन। ये क्या होता है, अर्ली ट्रू लेबर पेन से अर्ली एराइज होता है 1 to 2 weeks। एंड द नेचर क्या होता है इसका, डल इन नेचर, इज डल इन द नेचर। द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन विल बी, सॉरी, अब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन इज लो, जब भी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी जो पेन का होगा वो बहुत ही लो होगा।
फॉल्स लेबर पेन सो गेट सबसाइडेड विथ मूवमेंट। अब मूवमेंट के दौरान क्या होता है, ये पेन सबसाइडेड होता है, बहुत ट्रू लेबर पेन में ये मूवमेंट के साथ और ज्यादा इंक्रीज होता है। नो इंगेजमेंट, नो सर्वाइकल डायलेक्शन, नो शो इज ऑब्सेंट। शो क्या होता है, लेबर के टाइम में थिक स्किनटी म्यूकस प्लग के साथ सेक्रेशन होता है ब्लडी, उसी को शो कहते हैं। सर्वाइकल म्यूकस प्लग विथ ब्लड, वो ठीक लिखा है। इट गेट रिलीव्ड विद द एंटी से स्पाज्मोडिक एंड सेडेटिव ड्रग। एंटी स्पाज्मोडिक और सेडेटिव ड्रग देने से ये पेन जो होता है रिलीफ मिलता है। अब ट्रू लेबर पेन कैसे कहते हैं, तो एराइजेज आफ्टर द फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन के बाद जो भी पेन एराइज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू लेबर पेन। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन इज इंक्रीजेज विद द मूवमेंट। मूवमेंट के साथ हमारा जो पेन का इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करते रहता है। एंड द सर्वाइकल डायलेशन प्रेजेंट होता है एंड द शो इज ऑल्सो प्रेजेंट। इट नॉट गेट रिलीव बाई एंटीस्पाज्मोडिक एंड सेडेटिव ड्रग से ये कोई रिलीव नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा अब लेबर का बिगिनिंग आ चुका है, लेबर स्टार्ट हो चुका है। तो लेबर को बात करते हैं स्टेजेस के। तो ऑनसेट ऑफ द लेबर कैसे स्टार्ट होता है, when the body downward descended, when the baby downward descended, the presenting part makes the pressure just over the perineal area and cervical floor, then it may cause the increase uterine contraction। जब भी बेबी हमारा यूट्रस से डिसेंड डाउन होने लगे तो क्या करता है, उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है जो पेरेनियल एरिया पर एंड सर्वाइकल फ्लोर पर प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएट होता है, जिसे कहते हैं प्रेजुशन रिफ्लेक्स कहते हैं। प्रेजुशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, आपका बेबी डिसेंड आउट होने के कारण जो भी पेरेनियल एरिया है और सर्वाइकल फ्लोर है वहां पर प्रेशर अप्लाई करता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, जिसके कारण। अब इम्यूनोटोमी क्या होता है, इम्यूनोटोमी क्या, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो वहां पर इम्यून जो मेम्ब्रेन होता है रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन 2 को, विच स्टूमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्टूमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हमारे। अब लेबर के स्टेज कितने, टोटल 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ट्रू लेबर टू द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, फर्स्ट स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि फुल डायलेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, द डिलीवरी ऑफ बेबी टू द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा। एंड द फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन, तो डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा टू द separately observations of the mother and the as well as the baby। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होने वाला है, द प्राइम फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन होता है मेनली, फुल डायलेशन, फुल ट्रू लेबर पेन टू द सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन इन प्राइमरी, जो कि प्राइमरी ग्रेविटा किसे कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कंसीव किया है, एंड सेकेंड मल्टी ग्रेविटा किसे कहते हैं, जो मल्टीपल टाइम ऑलरेडी सेकेंड टाइम कंसीव कर रही है या ऑलरेडी 2 to 3 टाइम कंसीव कर चुकी है, उसे मल्टीपल ग्रेविटा में रखते हैं। तो प्राइमरी ग्रेविटा में क्या होता है, इन प्राइमरी इट इज अबाउट 12 to 16 आवर, 12 से 16 घंटे में प्राइमरी में होता है सर्वाइकल डायलेशन। इट मल्टीपल ग्रेविटा ड्यूरेशन इट 6 to 8 आवर्स होता है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। कहाँ से स्टार्ट होता था हमारा फर्स्ट स्टेज, सर्वाइकल फुल डायलेशन, ट्रू लेबर पेन से फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक। प्राइमरी ग्रेविटा में ड्यूरेशन क्या होता है, 12 to 16 आवर्स, एंड द मल्टी में क्या होता है 6 to 8 आवर्स। अब डायलेशन कैसे होते हैं, डायलेशन ऑफ सर्विक्स अप टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तक डायलेशन हमारा क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स, एंड द मल्टी में क्या होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर्स। 3 सेंटीमीटर जो प्राइम है हमारा डायलेशन, प्राइमरी में 0.5 सेंटीमीटर एंड मल्टी में 1 सेंटीमीटर पर आवर्स के रेट से होता है। एंड आफ्टर 3 सेंटीमीटर इन प्राइमरी इट इज द 1 सेंटीमीटर पर आवर्स एंड द मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर तक हो गया। अब 3 सेंटीमीटर के बाद कैसे होता है
3 सेंटीमीटर के बाद क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर पर आवर्स किस में होने लगा, प्राइमरी में, और मल्टी में क्या होने लगा, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर मल्टी में होने लगा। अब फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलेशन। अब इसमें हमारे 3 फेजेज आते हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है 0 to 4 सेंटीमीटर एंड द 4 to the 7 सेंटीमीटर एक्टिव फेज में डायलेशन होता है, और 7 to the 10 सेंटीमीटर ट्रांजिशनल फेज में होता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेटेंट फेज में 15 to 20 फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 15 to 30 मिनट पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्टिव में 30 to 5 मिनट पर 3 to 5 मिनट पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एंड ट्रांजिशनल फेज में 2 to 3 मिनट पर कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, लेटेंट फेज में जो भी पेन का ड्यूरेशन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, जब भी पेन कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेन होता है, तो पेन का ड्यूरेशन जो होता है 15 to 30 सेकेंड होता है, एंड द एक्टिव में 45 to 60 सेकेंड होता है, एंड द 60 to 90 सेकेंड ट्रांजिशनल फेज में होता है। अब लेटेंट फेज में हम लोग एक एक कर अप टू 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन होता है। ड्यूरेशन क्या होता है इसका 8 to 10 आवर्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड कितने मिनट्स में होता है, 15 to 30 मिनट में, और रिमेनिंग क्या रहता है 15 to 30 सेकेंड। अब एक्टिव फेज में क्या होता है, इन दिस डायलेशन अप टू 7 सेंटीमीटर तक होता है। ड्यूरेशन क्या होता है 2 आवर्स होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड होता है 3 to 5 मिनट में। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन रहता है 45 टू तो 60 सेकेंड तक। ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है, ड्यूरेशन 30 मिनट का होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीटेड होता है 2 to 3 मिनट में, और रिमेनिंग होता है 60 to 90 सेकेंड में। अब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता था, इट इज अ फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। क्या कहता है, इट स्टार्ट विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ फीटस। अब ड्यूरेशन क्या होता है इसका, प्राइमरी में 2 to 3 आवर्स होता है, मल्टी में 30 सेकेंड का होता है। प्राइमरी में क्या होता है 2 to 3 आवर्स, और मल्टी में 30 सेकेंड का होता है। इट हैव द 2 फेजेज, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, फीटस हेड अप टू द सर्वाइकल पेल्विक फ्लोर एट द स्टेशन +4 एंड +5। जब भी फीटल हेड होता है कि पेल्विक फ्लोर पर 0 स्टेशन से आने के बाद 1 काउंट करते हैं, नीचे जितना होता है +1 +2 +3 काउंट करते हैं। तब प्रोपल्सिव में क्या होता है कि स्टेशन +4 और +5 पे आ चुका है। और एक्सपल्सिव में क्या हुआ है कि डिलीवरी ऑफ फीटस का डिलीवरी हो गया है, तो एक्सपल्सिव में करते हैं। दो फेज, प्रोपल्सिव एक्सपल्सिव। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है हमारा, इट स्टार्टेड फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द फीटस एंड द एंड ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा। डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा तक हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेज होता है। ड्यूरेशन क्या होता है, इज अबाउट 14 to 20 मिनट। इट इज बोथ प्राइमरी एंड मल्टी में दोनों में सेम होता है। 14 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का समय दोनों में, हमारा प्राइमरी मदर हो या मल्टी ग्रेविटा मदर हो, दोनों में समान समय का इसमें होता है। अब इसमें कंप्लीट कहता है 3 स्टेजेज में प्लासेंटा का सेपरेशन होता है। पहले का था सेपरेट होगा, जहां पर अटैचमेंट है मदर के ऊम में, वहां से सेपरेट होगा। उसके बाद डिसेंट होगा, डिसेंट के बाद एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो सेपरेशन कैसे होता है, सेपरेशन प्लासेंटा 2 मेथड से सेपरेट होता है, सुजाइल्ट मेथड और मैथेड्यूकन मेथड। सुजाइल्ट मेथड में क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड सेंट्रल टू द पेरीफेरल। सेंट्रल से पेरीफेरल की ओर ये क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेंटर में अगर सेपरेट होगा, देन पेरीफेरल में इसमें क्या होता है आपका, ऑफ द प्लासेंटा व्हिच फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा विजिबल फर्स्ट। फीटल सरफेस जो होता है हमारा सबसे पहले फर्स्ट विजिबल होता है सुजाइल्ट मेथड में, क्योंकि सेंटर से पेरीफेरल हमारा क्या होता है, सेपरेशन होता है। लेकिन मैथेड्यूकन मेथड में क्या होता है, मैटरनल सरफेस फर्स्ट विजिबल होता है, क्योंकि पेरीफेरल टू सेंटर इसमें सेपरेशन हो रहा है। बात समझने की कोशिश करें तो सुजाइल्ट मेथड में जैसे आपका ये हमारा प्लासेंटा, ये हमारा यूट्रस में आपको ये प्लासेंटा अटैच है, ये जैसे प्लासेंटा अटैच है, तो इसका प्लासेंटा अटैच है। अब इस प्लासेंटा को हम लोग बाहर करते हैं तो इसको समझते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मैसेज अटैच है यहाँ पर, यहाँ पर अटैच है। तो ये
फीटल सरफेस हुआ जो बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर में सेंटर में ये एक्सपेल आउट हो रहा है, यहाँ से सेंटर से होते धीरे 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 एक्सपेल आउट होकर सेपरेट हो गया है। लेकिन क्या होता है मेथड मेथड में, ये जो पेरिफेरल एरिया है, पेरिफेरल एरिया धीरे धीरे यहाँ से डिसेंट डाउन होगा। पेरिफेरल एरिया, तो पेरिफेरल्स में पहले डिसेंट हुआ थोड़ा सा, तो मैटरनल सरफेस है, तो विजिबल फर्स्ट कौन हुआ हमारा मैटरनल सरफेस। तो यही क्या होता है सुजाइज मेथड में हमारा सेंट्रल टू द पेरिफेरल सेपरेशन होता है, जिसमें फीटल सरफेस फर्स्ट विजिबल होता है। लेकिन मेथड मेथड में क्या होता है कि पेरिफेरल टू द सेंटर, पेरिफेरल से सेंटर में सेपरेशन होता है, जिसमें मैटरनल सरफेस फर्स्ट विजिबल होता है। तो सुजाइज मेथड 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 को समझ गए। अब इंडक्शन इंडिकेशंस ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन के क्या क्या इंडिकेशंस है, कैसे जानेंगे कि प्लासेंटा सेपरेट हुआ जगह। पहला इंक्रीज लेंथिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। फर्स्ट क्या होता है कि अम्बलाइकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो सेपरेट हो गया, तो अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये था, यहाँ पर अपर सरफेस पर अटैच था, अब यहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड यहाँ से अटैच है, अम्बलाइकल कॉर्ड बाहर निकला है, तो अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, तो अम्बलाइकल कॉर्ड का थोड़ा सा पुल आउट करेंगे तो लेंथ ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है चेक का, लेंथनिंग ऑफ द अम्बलाइकल कॉर्ड। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है इंक्रीज द फंडल हाइट स्लाइटली। अब यहाँ पर अटैच था तो ये स्लाइटली सप्रेस किया हुआ था, जैसे सेपरेट हुआ तो फंडल हाइट स्लाइटली इंक्रीज किया, सडन गॉस ऑफ द ब्लड एक्सपेल थ्रू द वेजाइना। अब सेपरेट हुआ तो थोड़ा सा ब्लड का फ्लो होगा और वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होगा। एंड द फीमेल कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, अब कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस पे हो रहा है डिसेंड ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा डिसेंट कैसे होता है, अब प्लासेंटा डाउनवर्ड डिसेंडेड टुवर्ड्स द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब प्लासेंटा जो है धीरे धीरे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डिसेंट होता है एंड देन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लासेंटा थ्रू द वेजाइना, प्लासेंटा एक्सपेल आउट। नोट इन सम, अब क्या होता है कि सम केसेस में क्या होता है कि प्लासेंटा अम्बलाइकल कॉर्ड टूट जाता है या प्लासेंटा का कुछ भाग ही सेपरेट होता है, तो उसे अनदर मेथड से सेपरेट करते हैं। तो देखते हैं वीडियो में कैसे। इन सम केसेस पार्ट ऑफ प्लासेंटा रिमेनिंग इनसाइड द यूट्रस नोन एज रिटेंड प्लासेंटा। इस कंडीशंस को क्या कहते हैं रिटेंड प्लासेंटा। जब भी हमारा प्लासेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस में रह जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं रिटेंड प्लासेंटा। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ऑल्सो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी पीपीएच। ये क्या होता है कि थर्ड स्टेज का एक मोस्ट बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है और यही क्या करता है कि हमारा जो सेकेंडरी पीपीएच है पोस्टपार्टम हीमोरेज कॉज करता है। अब मैनेजमेंट ऑफ रिसेंट प्लासेंटा का क्या करते हैं, पहला क्या कहते हैं फंडल प्रेशर। अब फंडल प्रेशर, दूसरा कंट्रोल कॉर्ड प्रेशर एंड तीसरा क्या होता है हमारा मैनुअल रिमूवर ऑफ द अंडर द जनरल एनेस्थेसिया। तो ये तीनों मेथड को हम लोग मैनेजमेंट में जब लेबर का मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग अच्छे से इस तीनों स्टेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग फोर्थ स्टेज देखते हैं कि फोर्थ स्टेज में क्या होता है। इसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी कहते हैं। टू एसेस कॉम्प्लिकेशन वी हैव टू डू ऑब्जर्वेशन। ड्यूरेशन क्या होता है इसका 1 to 4 आवर्स होता है। स्टेटमेंट असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन, वाइटल साइंस में क्या करके चेक करते हैं फर्स्ट आवर्स में क्या करते हैं, जो फर्स्ट आवर्स होता है डिलीवरी के बाद उसमें चेक आउट द पल्स इन एवरी 15 मिनट पर पल्स को चेक करेंगे, हर एक 15 मिनट पर करना है। बीपी को कितने 30 मिनट पर 30 मिनट पर चेक करना है। अब आफ्टर 1 आवर्स क्या करेंगे, ये पल्स को 30 मिनट में चेक करेंगे और बीपी को एवरी 1 आवर्स चेक करेंगे। फोर्थ स्टेज शुड बी डन रिड्यूस द एमएमआर। एमएमआर क्या करता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इवेंट और मैकेनिज्म्स को देखेंगे कि हमारा इवेंट क्या होता है, मैकेनिज्म्स क्या होते हैं नॉर्मल लेबर का। एंड देन उसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में रिटेंट प्लासेंटा का मैनेजमेंट और नॉर्मल लेबर का मैनेजमेंट, दोनों का मैनेजमेंट हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके चीवर नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट नोट्स आप लोगों तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो का नोट्स आपका इस चैनल पर जो भी आपका कंटेंट दिया जाएगा सारे टॉपिक का नोट्स आपको वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।